आज हम रिवाइज करने जा रहे हैं एल्वियोलाई और उसके साथ जो भी हमारे मेम्ब्रेन्स होते हैं अटैच हो, ठीक है। मतलब इसका स्ट्रक्चर ही हम क्या करने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं। तो ये हमारी प्यारी सी एल्वियोलाई है। एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो होता है 104 mm ऑफ Hg। वैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 40 mm ऑफ Hg एल्वियोलाई के अंदर होता है। एल्वियोलाई की जो वॉल है वो थिन स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी हुई है। एल्वियोलाई और ब्लड वेसल्स के बीच में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है जो कि ए सेलुलर कह लो या नॉन सेलुलर कह लो। और फिर उसके बाद हमारी ब्लड वेसल्स जो होती है उसकी जो वॉल्स होती हैं वो बनी होती है एंडोथेलियल सेल्स ऑफ ब्लड कैपिलरीज जो कि पोरस होती हैं। अब यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन आया, डिफ्यूज़ किया एंड हमारे ब्लड वेसल्स में गया। देखो ये लंग की एल्वियोलाई है जो कि सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी हुई होती है। ब्लड कैपिलरीज होते हैं और यहाँ पे हमारा जो ब्लड वेसल्स में कितना कंसंट्रेशन होगा भाई, हमें क्या करना है, ऑक्सीजन को यहाँ लाना है। तो हाई टू लो लाना है। यहाँ हाई प्रेशर होना चाहिए ऑक्सीजन का और यहाँ लो प्रेशर होना चाहिए। ऑब्वियसली इससे कम होगा तो PO2 कितना होगा 40 mm ऑफ Hg ऑक्सीजन का। अब देखो यहाँ 40 है, इसको हमें बाहर निकालना है तो यहाँ हाई टू लो CO2 को बाहर निकालना है, हाई टू लो। तो यहाँ पे CO2 का कंसंट्रेशन कितना है 45 mm ऑफ Hg। तो इसे बाहर निकालेंगे 45 to 40 हाई टू लो ऐसे जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे ब्लड वेसल्स जो है ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन से बात करेगा, जब उससे मिलावट होगी तो हमें क्या मिलेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे सेल्स बना लो। सेल्स में क्या होगा भाई, ऑक्सीजन जाएगा और सेल्स जो होंगे वो CO2 बाहर निकाल देंगे और ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड में जाएगा। फिर उसके बाद ये प्रोसेस चलती जाएगी और ये हमारा पूरा क्या है स्ट्रक्चर है एल्वियोलाई का, राइट। एंड हाँ, 3 डिफ्यूजन मेम्ब्रेन्स होती हैं। पहली हमारी थिन स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, सेकंड वन इज बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड द थर्ड वन इज एंडोथेलियल सेल्स ऑफ द ब्लड कैपिलरीज। ये आता है, ये जो थिन स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई है वो पोरस होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन नॉन सेलुलर होता है, जबकि एंडोथेलियम सेल्स ऑफ द कैपिलरीज की बात करें तो ये पोरस होती है। तो ये याद रखना बिकॉज ये क्वेश्चंस आए हैं काफ़ी बारी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।